अध्यात्म रस के पिपासु सभी साथियों को जय जिनेन्द्र नमस्कार। आज हम नाटक समय सार के 12वें साध्य साधक द्वार को शुरू करने जा रहे हैं। साध्य साधक द्वार, साध्य होता है जिसको हम कहते हैं हमारा लक्ष्य, और साधक होता है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न करने वाला। संसार में रहकर बहुत सारे लक्ष्य बन जाते हैं और उसका साधक वो जीव ही रहता है, परंतु वास्तव में सबसे जरूरी लक्ष्य कौन सा है, साध्य कौन सा है जिसको साधना जरूरी है, और साधक कैसे अपने साध्य को प्राप्त करे, ये इस साध्य साधक द्वार में हम जानेंगे। स्याद वाद अधिकार यह कयो अलप विस्तार, अमृत चंद मुनिवर कहे साधक साध्य द्वार। साध्य कहते हैं जो सिद्ध करने योग्य हो, वह है साध्य यानी इष्ट, और साधक वो होता है जो साध्य को सिद्ध करता है। 11वां स्यादवाद अधिकार का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब ये साध्य साधक द्वार, इसका वर्णन श्री अमृत चंद्र मुनिराज इस प्रकार से कर रहे हैं। जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुरु लोक, जोई जीव वस्तु अस्ति प्रमेय अगुरु लघु, अभोगी अमूर्तिक परदेशवंत है, उत्पत्ति रूप नाश रूप अविचल रूप, रतन त्रयादि गुण भेद सो अनंत है, सोई जीव दरब प्रमाण सदा एक रूप, ऐसो शुद्ध निहच स्वभाव निरतंत है, स्यादवाद माही साध्य पद अधिकार कहो, अब आगे कही वे को साधक सिद्धांत है। देखिए, इसमें कई चीजें आई हैं जो आपको नई लगेंगी, नए शब्द आए हैं। इसमें बताया है कि जीव क्या है, जीव के गुण क्या हैं, और जीव का स्वरूप क्या है, और साधक और साध्य क्या है। ये सवालों के जवाब हमें इस सवैये में दिए गए हैं। तो कहा कि जोई माने जो जीव वस्तु है, जीव पदार्थ है, क्या है वो, जिसमें अस्तित्व गुण, प्रमेयत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण, अभोक्तृत्व गुण, अमूर्तिकत्व गुण, प्रदेशत्व गुण है। कितने गुण हो गए? अस्तित्व गुण यानी कि वो वस्तु, जीव पदार्थ जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो हमेशा अस्तित्व में रहता है, था, है और रहेगा। प्रमेयत्व यानी उसको जाना जा सकता है, उसके अंदर ऐसा कुछ उसका स्वभाव है कि उसको जाना जा सकता है, उसको कहते हैं प्रमेयत्व गुण। तीसरा है अगुरु लघुत्व गुण,
उसके अंदर एक ऐसा अगुरु लघु गुण होता है जिस गुण के कारण वह वस्तु ना तो भारी होती है, जीव वस्तु, ना हल्की होती है। अगुरु लघु गुण होता है उसके अंदर। अभोक्तृत्व गुण, वो वस्तु जो है भोगी नहीं जा सकती। जीव पदार्थ ऐसा पदार्थ है कि उसको भोगा नहीं जा सकता, उसमें अभोक्तृत्व गुण होता है। 4 हो गए। फिर है अमूर्तिकत्व, यानी उसके अंदर मूर्तपना नहीं होता, अमूर्त होती है वो जीव पदार्थ की वस्तु, अमूर्त होती है, यानी उसका कोई रूप, आकार, कोई रंग, कोई डिजाइन नहीं होता। और प्रदेशत्व, उसके कुछ ना कुछ प्रदेश होते हैं। मतलब ये 6 जो हैं साधारण गुण होते हैं। ये सभी द्रव्यों में, सभी पदार्थों में मिलते हैं और जीव पदार्थ में मिलता है। ये गुण 6 गुण मिलते हैं। तो इन गुणों से तो सहित होता है। और उत्पाद व द्रव्य, यानी परिणमन, और वो भी ध्रुव रहना। और दूसरी भाषा में कह दें तो दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि जो अनंत गुण हैं वो उसमें हैं, जीव पदार्थ में। निश्चय से उस जीव पदार्थ का स्वाभाविक धर्म सदा सत्य और एक रूप है। वो क्षण क्षण बदल रहा है, फिर भी उसमें ध्रुवत्व है। उत्पाद वह होने के बाद भी कोई अंश उसका ऐसा है जो उसे ध्रुव रखता है, नष्ट नहीं होने देता। तो उसे जीव पदार्थ को, जीव वस्तु को, जीव द्रव्य को स्याद्वाद अधिकार में साध्य कहा है। और साधक, साधक भी वही है। जीव ही साध्य है, जीव ही साधक है। कैसे? सुनिए। साध्य शुद्ध केवल दशा, अथवा सिद्ध महंत, साधक अविरत आदि बुध, क्षीण मोह पर्यंत। साध्य शुद्ध केवल दशा, साध्य अवस्था कौन सी होती है? जब 13वें और 14वें गुण स्थान में अरहंत होते हैं, वो जीव की साध्य दशा कही जाती है। अथवा सिद्ध अवस्था, जब 8 कर्म रहित होता है ये जीव, वो एकदम शुद्ध अवस्था में होता है, तो वो साध्य अवस्था है जीव की। यानी जिसको के सिद्ध करना है, हमें पाना है, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा इष्ट है। अब साधक क्या है? साधक अविरत आदि बुध, क्षीण मोह पर्यंत। 4थे गुण स्थान से लेकर, अविरत सम्यक दृष्टि जिसको कहते हैं, 4थे गुण स्थान से लेकर क्षीण मोह गुण स्थान तक, 12वें गुण स्थान तक, इन किसी भी 9 गुण स्थानों में से किसी भी गुण स्थान में रहा हुआ जो जीव है, वो ज्ञानी जीव, वो साधक है, साधक है। अब इसके अंदर 11वां गुण स्थान भी आ गया, परंतु ये समझना कि 11वें गुण स्थान में जो है क्या होता है? उपशांत मोहनीय गुण स्थान। उसके अंदर गिरता जरूर है, और गिरकर वो कहीं भी नीचे तक जा सकता है, पहले तक भी जा सकता है, 4थे गुण स्थान पर भी रुक सकता है, 7वें पर भी रुक सकता है, 6ठे पर भी रुक सकता है, और पहले तक भी जा सकता है।
यानी कि 11वां गुण स्थान जो है वो खतरनाक है, उससे जरूर जरूर गिरेगा, क्योंकि उपशांत मोनि गुण स्थान। तो वहां पर यहां जो ये साधक बताया है ना 12वें तक, तो 10वें से 12वें में आया हुआ वो ही निर्मोही, सर्वथा निर्मोही जो होता है, जो मोह पूरा क्षीण हो गया है, उसका 12वें गुण स्थान उसको कहा। जो 10वें से 12वें में छलांग लगाता है, 11वें को स्पर्श ही नहीं करता है। तो चौथे गुण स्थान से लेकर बीच में 11वां छोड़ दिया, और 12वें गुण स्थान तक का धारक जो ज्ञानी जीव होता है, जो मोह नष्ट होकर जो शुद्ध जीव होता है, अमोही जीव होता है, निर्मोही जीव होता है, वो है साधक। जीव के ही दोनों मतलब वर्णन कर दिए, साधक भी जीव है और साध्य भी जीव है। और बता रहे हैं, जाको अधो पूर्व अनिवृत्ति करण को भय लाभ भय गुरु वचन की बोहनी, जाके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ अनादि मिथ्यात मिश्र मोहनी मिश्र समकित मोहनी, सातों पर किति खपा की वा उपसमी, जाके जगी उर माही समकित कला सोहनी, सोई मुख साधक कहायोता के सर्वंग प्रगति सकति गुण थनक आरोहणी। देखिए, साधक अवस्था का पूरा स्वरूप बता दिया है कि जिस जीव को यथा प्रवृत्तिकरण, जिसे यहां अधोकरण कहा है, और अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये इस 3 करणों वाली जो करण लब्धि है उसकी प्राप्ति हो गई है। और भयो लाभ भई गुरु वचन की मोहनी, जिसको गुरु वचन का उपदेश, गुरुओं का उपदेश वो प्रिय लगा है, अच्छा लगा है, उसका लाभ मिला है, गुरु वचन की बोहनी हुई है। बोहनी कहते हैं ना, मतलब पहला पहला जो डीलिंग होता है, स्टार्टिंग का डीलिंग होता है, सौदा, व्यवसाय, लाभ, उसको बोहनी कहते हैं। ठीक है। तो जाको अधो अपूरब अनिवृत्तिकरण को भयो लाभ भई गुरु वचन की बोहनी, ये समझना चाहिए कि ये तीन जो करण हैं, इनको मिलाकर करण लब्धि होता है। तो करण लब्धि जिसे प्राप्त हो गई। अब करण लब्धि कौन सी लब्धि है? ये 5वीं लब्धि है। पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी लब्धि है देशना लब्धि, फिर है प्रायोग्य लब्धि, और उसके बाद पहली करण लब्धि, पहली है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है देशना लब्धि, चौथी है प्रायोग्य लब्धि, और 5वीं है करण लब्धि। अब ये 5 लब्धियों में से 5वीं लब्धि है ये। और ये लब्धियां क्या हैं? ये लब्धियां उसी जीव को प्राप्त होती हैं। कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि एक कदम बंदा चलता तो लाख कदम रब चलता। कुदरत हमें रिवार्ड देती है, आगे बढ़ने वाले को प्रोत्साहन देती है कुदरत। अगर जीव ने थोड़ी सी कोशिश कर ली, जरा सा कदम बढ़ाया अपने को शुद्ध करने का, अपने को संभालने का, गलत रास्ते से हटके सही रास्ते पर आने का, कुछ भी पुरुषार्थ करा, हल्का सा पुरुषार्थ किया, तो उससे कुदरत में ऐसा रिवार्ड दिया जाता है उस जीव को। एक कर्म सत्ता ये बड़ी कठोर भी है और बड़ी रहस्यमयी भी है। कठोर इसलिए कि बड़े बड़े इम्तिहान लेती है कर्म सत्ता, और जरा सा भी अगर कहीं पर गलती हो गई ना, थोड़ी सी भी,
तो उसका भयंकर मिलता है दंड। इतनी निर्मोही है कर्म सत्ता झाली में, और रहस्यपूर्ण भी है। रहस्यपूर्ण इसलिए कि थोड़ा सा भी सत की ओर, शुद्ध की ओर कदम बढ़ाया, अपने स्वरूप की ओर जरा सी एक रुचि हुई, तो कर्म सत्ता बड़े से बड़ा रिवार्ड भी देती है। ये कर्म सत्ता का रिवार्ड है 5 लब्धियां। तो जिस जीव को अधयकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप करण लब्धि की प्राप्ति हुई है और श्री गुरु का सत्य उपदेश भी जिसको मिला है, जिसकी अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, ये 4 चौकड़ी हैं। अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्यख्यानी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्यख्यानी क्रोध मान माया लोभ और संजीवन क्रोध मान माया लोभ। तो ये 16 कषाय हैं 4 चौकड़ी में, और फिर 9 कषाय हैं जो मिलके 25 कषाय बन जाते हैं। तो पहली चौकड़ी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की, तो उसकी वो चौकड़ी ये 4 अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और अनादिकाल का मिथ्यात्व और मिश्र और समकित मोहनी, ये 7 प्रकृतियां हो गई। 4 तो हो गई कषाय वाली, अनंतानुबंधी वाली, और एक मिथ्यात्व की हो गई, अनादिकाल का मिथ्यात्व, और एक मिश्र मोहनी और एक सम्यक मोहनी। ये 7 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, मिश्र और समकित, ये मोहनी कर्म की, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियां, मिथ्यात्व मोहनी, मिश्र मोहनी, समकित मोहनी, और 4 ये कषाय वाली, अनंतानुबंधी वाली। ये 7 प्रकृतियां, इनका सप्तक होता है, 7 का इकट्ठा सप्तक बोलते हैं। तो ये 7 प्रकृतियां या तो उपशम हो जाएं या क्षय हो जाएं, और उसके उपशम होने से भी और क्षय होने से भी, और समकित की कला उसकी जागृत हो जाती है, सम्यक दृष्टि हो जाता है वो। अगर उसकी 7 प्रकृतियां उपशम होती हैं तब तो वो उपशम सम्यक दृष्टि कहलाता है। अगर 7 प्रकृतियां क्षय हो जाती हैं तो वो क्षयिक सम्यक दृष्टि कहलाता है। दोनों ही, उपशम वाला भी और क्षयिक वाला भी है ना। सोई मोक्ष साधक कायोता के सर्वंग प्रगति सकति गुण थाना करोइनी, और वो गुण स्थानों में आरोहण करता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। गुण स्थान चढ़ने की शक्ति उसके अंदर प्रकट होती है, अंदर में और बाहर में ऐसी शक्ति उसके प्रकट होना, और वो सम्यक दृष्टि जो है वो मुक्ति का साधक कहलाता है। उसी को यहाँ साधक कहा है। और साध्य बताया क्या? शुद्ध केवल दशा अथवा सिद्ध दशा, केवल अवस्था को पाना या सिद्ध अवस्था को पाना, वो है साध्य। जाके मुक्ति समीप भई भव स्थिति घट गई, ताकि मनसा सीप सुगुरु मेघ मुक्ता वचन। जिसकी भव स्थिति घट गई है, किसको प्राप्त होती हैं ये लब्धियां जो ऊपर बात बताई? जिसकी भव स्थिति यानी जन्म मरण जिसका हल्का पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, परित्य हो जाता है, सीमित हो जाता है, और सीमित होते होते अपार्ध पुद्गल परावर्तन, अपार्ध, अप अर्ध पुद्गल परावर्तन, यानी अर्ध माने आधा और अप माने और कम, आधे से भी थोड़ा कम पुद्गल परावर्तन काल इतना ही शेष रहता है, जिसकी मुक्ति अवस्था में इतनी मुक्ति उसके नजदीक आ जाती है। उसके मन रूपी सीप में सदगुरु, ताकि मनसा सीप, उसके मन रूपी सीप में सदगुरु जो हैं मेघ के समान, और सदगुरु के वचन मुक्ता वचन, मोती के समान परिणमन करते हैं। ऐसे जीव को सदगुरु के वचन, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का वर्णन, आत्मा का सिद्धांत, आत्मा की सब बात अच्छी लगती है। सदगुरु को यहाँ पर क्या है? मेघ की उपमा दी है। उनके वचनों को मेघ की उपमा दी है। सीप की उपमा क्यों दी साधक को? साधक को सीप की उपमा इसलिए दी कि सीप समझते हैं आप? कभी देखा होगा समुद्र के किनारे सीप होते हैं। तो सीप
सीप के लिए आता है। सच्चा मोती उस सीप के अंदर बनता है। बाकी तो बनावटी जो कल्चरल मोती होते हैं ज़्यादातर तो वही मिलते हैं। सच्चा मोती बड़ा मूल्यवान होता है। तो सीप का मोती, जो सीप एक जीव होता है, बेंद्रीय जीव होता है सीप, तो वो सीप जो है अंदर में उसके मोती कैसे बनता है? वो बनता है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद, यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला पहला जो पानी का एक बिंदु होता है, पहला पानी का बिंदु जो स्वाति नक्षत्र में बरस रहा हो, ऐसा पानी का बिंदु जब सीप के मुंह खुला होता है बाई चांस, और सीप के मुंह में वो पहली स्वाति नक्षत्र की बूंद वाला पानी पड़ जाता है, तो वो अंदर में जाके सच्चा मोती बन जाता है। तो सीप की उपमा इसलिए दी है। जो बारिशे बरसा समय मेघ अखंडित धार, त्यों सतगुरु वाणी खिरे जगत जीव हितकार। जिस प्रकार बरसात में जो बरसे वर्षा समय, बरसात के मौसम में मेघ अखंडित धारा प्रवाह बादल से वृष्टि होती है, धारा प्रवाह वृष्टि होती है, बारिश होती है, त्यों माने उसी प्रकार सदगुरु वाणी खिले, सदगुरु की वाणी जो है संसारी जीवों के लिए, वो सदगुरु की वाणी प्रकट होती है और संसारी जीवों के लिए वो हितकारी होती है। तो बता रहे हैं कि उस वाणी से क्या होता है, हितकारी क्यों बताई वो वाणी। तो आगे की बात अगली मीटिंग में करेंगे। अध्यात्म रस के पिपासु